समय में जो जमीन का दस्तावेज होता था वो लिखित तौर पर दस्तावेज को तैयार किया जाता था। मतलब एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में मेंशन किया जाता था, और मेंशन करके जो ऊपरी कार्यालय हैं, कहने का मतलब जहां पर आपका मेंशन हुआ उसके ऊपर जितने भी जमीन संबंधित जो है जो रेवेन्यू के कार्यालय हैं सभी के यहाँ उनका जो है एक तरह से नकल कॉपी बनाकर बेच दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है, अब वर्तमान में हो रहा है डिजिटल दस्तावेज। कहने का मतलब है कि ये जमीन को अगर एक तरह से बेचा गया तो आपकी एक सेल डीड जो है वो तैयार मिलेगी। ये आपको एक तरह से टाइप्ड होगा और ये वेरीफाइड कॉपी होगा एक सबूत के तौर पे। लेकिन फिर भी जो है आप अपने जो डिटेल हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं, और वो ऑनलाइन जो है एक तरह से चढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो है वो दस्तावेज जो आपको मिला उसको भी स्कैन कर लिया जाता है, और स्कैन करके उसको भी अपलोड कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस जमीन को जो है अब आप जो खरीदे उसको आप मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी उसको आप ऑनलाइन आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ताकि आपका जो है एक तरह से दाखिल खारिज हो जाए। ठीक है, दाखिल खारिज हो जाए। अब है कि ये जो होगा प्रक्रिया, तो ये भी आप ऑनलाइन किए, वेरीफाई भी किया गया सारा कुछ, है ना। वेरीफाई कहाँ से किया जाएगा, जो आपका डीड है उसके रजिस्टर को देखा जाएगा। मतलब आपसे पहले आपको जो ये कोई सेल डीड आपके पास आया तो आपको कोई जमीन जो है एक तरह से लिखित तौर पे लिख के दिया, सिग्नेचर किया, तो आखिर उसकी जमीन होनी चाहिए, तो उसका दस्तावेज चेक किया जाएगा। अब उसका दस्तावेज अगर ऑनलाइन नहीं है ना, दादा परदादा के समय में है, तो इसी प्रकार का रजिस्टर में वो लिखित तौर पे मेंशन रहता है। अब है कि जो अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो जाके वेरीफाई बोलेंगे स्टाफ को कि वेरीफाई करके देख लो, सही है ना। अगर इसमें मौजूद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसका मोटेशन जो है आपका ऑनलाइन मोटेशन हो जाएगा और आपका ऑनलाइन जो है वो चढ़ भी जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो पुराना दस्तावेज है, आज अगर सब कुछ वर्तमान में अब ऑनलाइन होता जा रहा है, इस पुराने दस्तावेज का क्या होगा? क्या इसको जला दिया जाएगा? क्या आपका जो जमीन का दस्तावेज है वो जल जाएगा? क्या वो उसको अब वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया? तो आज ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये लिखित दस्तावेज, अगर आज डिजिटल दस्तावेज है और आप भी चेक करते हैं डिजिटल दस्तावेज को ही, और इसलिए मान लेते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, और जो थोड़े से एक तरह से समझदार हैं वो ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी देखते हैं कि इसका जो प्रीवियस सिचुएशन है वो क्या कह रहा है, और वो देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि इससे पहले का कहानी क्या था। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, ये जो सभी दस्तावेज हैं जो आज आप देख रहे हैं, ये लिखित दस्तावेज में अगर कोई भी छेड़छाड़ कर दे तो क्या होगा? इसके लिए जो सरकार है, अगर गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकारें हैं, है ना, ये राज्य सरकार है, वो क्या कदम जो है एक तरह से उठाती है या उठाने जा रही है? मतलब कहने का मतलब साफ है कि बहुत सारे राज्यों में ये कदम जो है उठा लिया गया है, और बहुत सारे राज्यों में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसलिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कार्य है वो ऑफ लाइन ही होता है, लेकिन अधिकांश जो राज्य हैं वहां पर अब सारा डिटेल जो है, जो दस्तावेज है, वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करके आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अब यहां पर जो है, अब इस लिखित दस्तावेज का जो राज्य में आखिर जो है एक तरह से राज्य सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है, वो किस प्रकार का कार्य है, कैसे कार्य कर रही है। अब तो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज है, तो आखिर ये लिखित दस्तावेज जो हमारे पूर्वज के समय का है, दादा परदादा के समय का है, जो दस्तावेज आज भी आप जाते हैं, और वो दस्तावेज तो कुछ दिन में खत्म आपको मिलेगा, लेकिन आखिर उसके लिए स्टेप क्या है, गवर्नमेंट जो है वो क्या स्टेप ले रही है, चलिए इसको भी जानते हैं। अब इस दस्तावेज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो, मान लेते हैं कि ये एक कॉपी है,
अब इस कॉपी पर मान लेते हैं किसी का जो है एक तरह से जैसे यहाँ पर श्याम लाल जो है ना, या जो भी है यहाँ पर ये दस्तावेज जो है ये सिराज हैं उनका है। अब इस पे जो है एक तरह से पहले से दादा परदादा का सब कुछ मेंशन था, किसका कितना शेयर है, किसका कितना हक है। अब इसमें क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया। इस पे जो है जो वहाँ के कर्मचारी हैं एक तरह से, या जो भी वहाँ के चपरासी हैं है ना, जो भी हैं उनके द्वारा जो है इसमें एक अन्य प्लॉट को जो है जिसका एक तरह से वो व्यक्ति का शेयर नहीं भी था उसको चढ़ा दिया गया, या हो सकता है वो किसी कारणवश किसी रुकावट के कारणवश जो है नहीं चढ़ा, उसको चढ़ा दिया गया। तो आखिर ये आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा, अभी तो मान लेते हैं पुराना दस्तावेज है, कोई उसको नहीं देख रहा है, लेकिन अगर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है तो उसके लिए सरकार का जो स्टेप है वो ये है कि इस दस्तावेज को जो है यहाँ पर स्कैन कर लिया जाएगा। ठीक है, वो स्कैन करके क्या करेगी, ताकि उसको एक पूरा एक डिजिटल फॉर्मेट में आपके रजिस्टर को आप जो है स्कैन करके आप खुद भी देख सकते हैं। और ये राज्य के पोर्टल पे, बहुत सारे राज्य के पोर्टल पे आपको देखने को भी मिलेगा। यानी आप खुद देख सकते हैं कि आपका ये रजिस्टर था, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। ठीक है, पुराना में आपके पास क्या था, नया में आपके पास क्या है, अगर आप बेचे होंगे, ताकि इससे इसका नकल जो है वो बनाया जा सके। और अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वो भी उस रजिस्टर पर जो है एक तरह से चढ़ाया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा, है ना, एक समय के अनुकूल जो है उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में जो है वो आपका इजीली म्यूटेशन के बाद चल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा चीज, अब जिसकी गड़बड़ी मान लेते हैं कि अब पुराना है, पुराना से जो है नया है, ठीक है, उसमें नया में दूसरे के नाम पे चढ़ चुका है। ये है कि पुराना जो रिकॉर्ड आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि अपना मेरा है, लेकिन नया में दूसरे के नाम से चढ़ चुका है। आपके जो घर के लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, ये बात यो स्पष्ट तरीके से करें कि उन्होंने उस संपत्ति को नहीं बेचा है, गलत तरीके से जो है नाम आ गया है। तो इस तरह का जो अब डिपेंड करता है कि जो आपका नाम आया है वो क्या हो गया है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपका जो खतियान है, जो आपका एक तरह से मेन डिटेल है पूरा, वो ही आपका खत्म हो चुका है। तो उसके लिए अब जो है यानी आपको कोर्ट में केस करनी पड़ेगी, अपना टाइटल आपको पुराने के आधार से साबित करना पड़ेगा। ये सभी बात जो हम बता रहे थे, ये सारा वर्तमान सिचुएशन की बात है कि अभी वर्तमान सिचुएशन में क्या होगा। वर्तमान सिचुएशन में ये होगा कि जो आप लिखित दस्तावेज आप रजिस्टर में देख रहे हैं, जिस पर अब कार्य नहीं हो रहा है, सारा कार्य ऑनलाइन हो रहा है, उसको स्कैन करके रख लिया जा रहा है, एक सिस्टम में रख लिया जा रहा है, मतलब एक सर्वर पर रख लिया जा रहा है। जैसे आपका जो पैसा सुरक्षित है बैंक अकाउंट में, उसी तरीके से आपका दस्तावेज भी सुरक्षित है। इसलिए कि वो पूरा अगर डेटाबेस में एक बार चला गया तो वहां से उतना आसान नहीं है कि वो खत्म होगा, या वो पुराना हो जाएगा, या वो फट जाएगा, या जल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए एक बार अगर आपका स्कैन हो गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए अपना प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो देखना आसान हो जाएगा कि उनके पास क्या था और उनका जो है अभी वर्तमान में जो है उनके पास क्या है। यानी वर्तमान स्थिति से आप अवगत हो जाएंगे, और जो एक तरह से जो पुराना स्थिति है उससे भी आप जो है अवगत हो जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रकरण है, यही है डिजिटल दस्तावेज जो आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इसके अलावे भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोग फर्जीवाड़ा ना कर सके। सबसे बड़ी बात है फर्जीवाड़ा। जब आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, संपत्ति के साथ फर्जीवाड़ा हो जाएगा, तो सरकार का देखें, हर जगह ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप ये कहें कि उस पर पूरा फोकस नहीं किया जा रहा, इसलिए ये जल्द से जल्द समाप्त नहीं हो रहा। नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप जो है अपने प्रॉपर्टी से कनेक्ट होकर जो है अपना सारा डिटेल देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन के बारे में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में होने वाले विवाद के बारे में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई अड़चन आया, केस हो गई है ना, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है,
ठीक है, वो सारा कुछ डिटेल देखा जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये पूरा जो एक तरह से डिजिटल दस्तावेज है, इसी हिसाब से जो है आपको देखने को मिलेगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।